बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बीजेपी के सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। ये बैठक संसद भवन के बाल योगी सभागार में सुबह करीब 9 बजे इसकी शुरुआत होगी। वित्त मंत्री बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के बारे में सभी सांसदों को विस्तार से जानकारी देंगी। निर्मला सीतारमण सभी सांसदों को खास तौर पर बजट की उन खूबियों के बारे में बताएंगी जिन्हें लेकर सांसदों को जनता के बीच जाना होगा। बीजेपी के नेता 4 फरवरी से 12 फरवरी तक देश के करीब 60 शहरों में मीडिया से रूबरू होंगे और बजट की खूबियों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी बजट को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे। उधर परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाला नाखून से भी छोटा कैप्सूल ऑस्ट्रेलिया के न्यूमन में मिल गया। इस कैप्सूल में सीजियम 137 होने के कारण इसके खोने से एक हफ्ते से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ था और उसे ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कई राज्यों की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगी हुई थी, जिनकी मेहनत रंग लाई। बताया जा रहा है कि उन्हें सीजियम 137 से लैस ये कैप्सूल न्यूमन शहर में सड़क से करीब 7 फीट दूर गिरा मिला। खतरा इस बात का था कि छोटा सा ये कैप्सूल बड़ी तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि उसमें सीजियम 137 मौजूद है, जो कि भारी मात्रा में खतरनाक रेडिएशन छोड़ता है, जिसकी चपेट में आने से त्वचा जल सकती है और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। और यही वजह थी कि जब से इस कैप्सूल के गायब होने का पता चला, उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया गया। 12 जनवरी को इस कैप्सूल को एक ट्रक के जरिए पर्थ के लिए रवाना किया गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गया। बताया गया कि 8 मिलीमीटर लंबे इस कैप्सूल का पता लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस की टीमें कुछ खास उपकरणों से लैस एक गाड़ी लेकर निकली थी, जो उसी रास्ते से गुजरी जिससे वो ट्रक पर्थ पहुंचा था। यानी कि 1400 किलोमीटर लंबे रास्ते में परमाणु बम जैसी ताकत रखने वाले इस कैप्सूल को ढूंढा गया। दावा किया गया कि उन्हीं उपकरणों की मदद से सड़क किनारे गिरे इस कैप्सूल का पता लगाया जा सका। हालांकि कैप्सूल को पर्थ ले जाने से पहले एक रात न्यूमन में ही रखा गया और उसके चारों तरफ 20 मीटर का घेरा बना दिया गया। इधर मध्य प्रदेश के ओरछा में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शराब की एक दुकान को हटवाने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने दुकान के बाहर गायों को बांधकर उन्हें चारा खिलाया और ओरछा में राम राजा मंदिर के बाहर बनी शराब की दुकान को हटाने की मांग की। उन्होंने लोगों से शराब की जगह दूध पीने की भी अपील की। मेरी अपील है, शराब छोड़ो, दूध पियो। उमा भारती ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी में 10 फरवरी को भारत की पहली गौ अदालत लगाने का भी ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन त्रिपुरा के लिए रहने वाले हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनावों के लिए वो प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा त्रिपुरा में आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। नड्डा की पहली रैली कुमारघाट, जबकि दूसरी रैली अमरपुर में होगी। बीजेपी ने राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 5 सीटें सहयोगी पार्टी आईपीएफटी के लिए छोड़ी हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव आपको बता दें 16 फरवरी को होना है। 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान होना है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।